हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे मॉक टेस्ट 2 कक्षा 8वीं के सभी विषयों का हल एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें आपके लिए प्रश्नों की कुल संख्या 60 है और इसमें आपके लिए समय क्या है 2 घंटे का है। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर शाला प्रस्तुत पंजी क्रमांक, यहाँ पर शाला का नाम और जो टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो टेस्ट प्रारंभ करने से पहले हमें उस निर्देशों को रीड करना होगा। तो सबसे पहला हमारा सर्वप्रथम पेज पर अपेक्षित सभी प्रविष्टियाँ कक्षा अध्यापक की मदद से अनिवार्यता पूर्ण करें और यह परीक्षण विद्यार्थी को परंपरागत प्रश्नों से हटाकर नए पैटर्न के बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर टेस्ट अभ्यास कराने से अवसर के लिए दिए गए हैं। इस प्रकार हमें कुछ ही क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें हमें आदेशों को पढ़ करके अपना टेस्ट पूरा करना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो निर्देश दिया गया है कि प्राणियों के बारे में दी गई तालिका को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। तो आपको इस बार जो है OMR शीट में आपको इसके उत्तर अंकित करने हैं। तो इस प्रकार से आप कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक सारणी दी गई है। तो यहाँ पर दिया गया प्राणी का नाम, लंबाई, वजन और इसके जो भोजन दिया गया है। तो इस प्रकार सबसे पहला है कि डायनासोर, फिर दूसरा नीली व्हेल, इसके बाद है तीसरा हाथी, चौथा मगरमच्छ और पांचवा शुतुरमुर्ग। इसी के आधार पर हमें यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है कि वजन के आधार पर तालिका में दिए गए प्राणी का सही घटता क्रम क्या है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा C नंबर का, क्योंकि जो घटता क्रम है नीली व्हेल, डायनासोर, हाथी, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग। इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड नंबर का। सेकंड है कि केवल शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी कौन है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा B नंबर का, हाथी। इसके बाद है तीसरा प्रश्न क्रमांक 3, तालिका के अनुसार वजन की दृष्टि का से सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नीली व्हेल, शुतुरमुर्ग। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम चौथा, तालिका में दिए गए प्राणियों में जलचर प्राणी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नीली व्हेल और मगरमच्छ, मतलब D नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पांचवा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है। तो हिंदी भाषा का शब्द कौन सा हमारा, हाथी। इसके बाद है हमें जो दूसरी सूचना दी गई है, सूचना पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर सही OMR शीट पर अंकित कीजिए। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत भवन और ग्राम पंचायत जो समनापुर है, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद में क्या है, नेत्र शिविर परीक्षण का आयोजन किया जा रहा है। तो इसे पढ़कर हमें इसके नीचे के आंसर देने हैं। सबसे पहला है, सूचना में दिए गए शिविर के लिए कौन से व्यक्ति पंजीयन कराना चाहेंगे। तो ये कराना चाहेंगे आँख संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति, मतलब इसका C नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम सातवां, शिविर का आयोजन क्यों किया गया। शिविर का आयोजन किया गया था कि गांधी जयंती मनाने के लिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8, नेत्र शिविर में आपकी भूमिका क्या हो सकती है। तो इसकी हो सकती है पंजीयनकर्ता की। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, तो नेत्र शिविर के आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो निर्देश हो सकते हैं D नंबर वाला, जो कि हो जाएगा हमारा पहला और चौथा। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 10, शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया जाता था। तो जयप्रकाश अस्पताल द्वारा। इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चन क्या है कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं आगे के प्रश्न कि निर्देश हमें दिए गए हैं कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। तो मैंने इसे एक बार पढ़ लिया है और इसके आंसर हम नीचे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो गद्यांश का उचित शीर्षक है वायु प्रदूषण और बढ़ती जनसंख्या। मैं आपके लिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बच सके और मेरा भी। इसके बाद देखते हैं आपका 12वां, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आवश्यक है वो C नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब दूसरे में आपको क्या है CNG चलने से, और तीसरा बैटरी चले, और चौथा हो जाएगा अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। इसके बाद है 13वां, औद्योगिकीकरण का सबसे अधिक दुष्प्रभाव कहाँ देखा गया है। तो औद्योगिकीकरण का सबसे अधिक प्रभाव जो देखा गया है
वो देखा गया है महानगरों में। इसके बाद देखते हैं, मतलब सी नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद 14वां, औद्योगिक शब्द बनाने के लिए उद्योग शब्द में किस शब्दांश का प्रयोग किया गया है? तो उद्योगों के लिए किस शब्दांश का प्रयोग किया गया है? तो हमारा जो 14वीं का आंसर हो जाएगा डी नंबर का आओ। इसके बाद है 15वां, गाँव से शहरों की ओर पलायन का दुष्प्रभाव किस रूप में देखा जा रहा है? तो इसमें देखा गया है उद्योगों का विकास। फिर 16वें नंबर का है कि 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है। रस्सी का प्रति मीटर मूल्य रुपये क्या है? जिसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर का 2 सही 1/4। इसके बाद देखते हैं हम आगे। यहाँ पर एक वर्ग अंतराल दी हुई है प्रश्न क्रमांक 17 में, तो इसके नीचे हमें आंसर देना है कि उपरोक्त दी गई तालिका में वर्ग अंतराल 250 से 300 की बारंबारता क्या है? तो 250 से 300 की बारंबारता हमें बतानी है, जो हो जाएगी 143। इसके बाद देखते हैं 10 के ऊपर 100 का मान निम्न में से किसके समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो 18वें का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा हमारा बी नंबर का 10 के ऊपर 50 गुणे 10 के ऊपर 50। बीजीय व्यंजक -x4/6 में संख्यात्मक गुणांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर का -1। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 20, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर मापी गई है और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो यहाँ पर आपको परिणाम दिए गए हैं, तो ये परिणाम आपको दिए गए हैं, इसका आंसर हमें लिखना है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर का 141.4। इसके बाद देखते हैं 21वां प्रश्न है, तो निम्न परिमेय संख्या में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 5/3/5 के बीच स्थित है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 19/30। इसके बाद है संख्या 8472 एवं 6516 का योग निम्न में से किसके अंक से विभाजित नहीं है? मतलब किसके अंक से विभाजित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर का 2 से। इसके बाद देखते हैं किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप क्या होगी? तो इसकी जो माप होगी हमारी वो हो जाएगी 23वें क्वेश्चन की हो जाएगी ए नंबर का 108 अंश 72 108 72। इसके बाद देखते हैं 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 7/4 के बीच में है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर वाला 1.25। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 3/4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 62/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप क्या होगा? तो इसकी जो आंसर हमें लिखना है 25 का हमारा हो जाएगा डी नंबर का आंसर 42/15। इसके बाद देखते हैं 26वां प्रश्न है कि 20 जो निम्न में से किसके समान है? तो इसका आंसर हमें लिखना है 26वां का हो जाएगा डी नंबर का 20 19 20 19, मतलब यहाँ पर 20 80 लिखा 20 30 लिखा है। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 27, सलमा की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना 2 वर्ष कम है। यदि पुत्र की आयु x वर्ष तो सलमा आयु को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? तो सलमा की आयु को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर का। इसके बाद देखते हैं 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प अधिक परिमाण को प्रदर्शित करता है? तो अधिक परिमाण को कौन सा विकल्प प्रदर्शित करता है? तो इसका हमारा हो जाएगा बी नंबर का B-A। इसके बाद है एक 34 सेंटीमीटर लंबाई वाले पतले तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की चौड़ाई सेंटीमीटर है तब इसकी लंबाई क्या होगी? मतलब इसके सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई होगी हमारी जो 9 सेंटीमीटर। इसके बाद है रूबी और गीता एक कक्षा पढ़ती हैं, इनके 3 विषय वार्षिक परीक्षा के अंक नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर रूबी के गीता के दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य? तो इस प्रकार हमें जो लिखना है यहाँ पर कथन सत्य दिए गए। तीसरा को 30वें नंबर को हो जाएगा हमारे सी नंबर का, गीता ने हिंदी विषय में रूबी के औसत प्राप्त अंक से अधिक प्राप्त किए हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा 21वां, एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? तो कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? इसमें हम लिखेंगे
31वां प्रश्न हो जाएगा हमारा डी नंबर का, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। इसके बाद है नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो इनमें से हमें जड़ बतानी है, तो ये हो जाएगा हमारा चित्र आ। इसके बाद है एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की चाल क्या होगी। तो 1 घंटे में क्या करती है, 90 किलोमीटर करती है, तो इसकी बस की चाल होगी जो हमारी, वो होगी सी नंबर का, क्योंकि 30 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 34। पहेली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रख गया, उसके तुरंत वापस खींच लो, उसमें महसूस हुई। यह संवेदन किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो यह संवेदन किसके द्वारा ले जाता है, यह संवेदन ले जाया जाता है त्वचा कोशिकाओं द्वारा। इसके बाद 35। भारी वाहन अर्थात ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं। तो इसके चौड़े क्यों होते हैं, ट्रक होते हैं क्योंकि यह दाब कम करने के लिए। इसके बाद देखते हैं 36वां प्रश्न। बुझो चूल्हों पर आलू की सब्जी पका रहा है, उसने देखा उनका सब्जी पकाने का तांबे का बर्तन बाहर से काला हो गया। इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण हो सकता है कि जो 36वां प्रश्न है हमारा, इसका हो जाएगा ए नंबर का, ईंधन का पूर्ण दहन। 27वां नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। तो इस चित्र को हमें ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर एक किरण गी हुई है और यहाँ पर क्या है, 70 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है। तो इसका नंबर आपका 12 नंबर हो जाएगा, क्लियर, किरण बा। इसके बाद देखते हैं 38। एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति कोविड-19 फैलने का क्या काम, मतलब किस प्रकार फैल सकता है या किस प्रकार रोक सकता है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम, लगातार मास्क के उपयोग करते रहने से, लगातार मास्क के उपयोग करने रहने से इसका उपयोग जो है कम हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 37 नंबर का, बी नंबर का, लगातार मास्क का उपयोग करते रहने से। इसके बाद देखते हैं 39। तो नीचे दिए गए चित्र में कोशिका का कौन सा भाग एक पुलिस की तरह है जो हर किसी वस्तु को कोशिका के भीतर आने जाने से रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका झिल्ली। इसके बाद है निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणुओं से होने वाले दो रोग कौन से हैं। तो दो जीवाणुओं से होने वाले दो रोग हैं हमारे, हैजा और टाइफाइड। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 41। आपके घर में एक एक्वेरियम घर मछली पालने का यंत्र, यदि आपके एक्वेरियम की मछलियों के लिए ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना हो तो आप निम्नलिखित में से क्या कार्य करेंगे। मतलब आपको मछलियाँ का स्तर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, एक्वेरियम में रंगीन पत्थर डालेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 42। बूझो ने मिठाइयों पर चांदी का वर्क लगा हुआ देखा। वह जानना चाहता है कि चांदी की पतली पन्नी धातु के किस गुण को प्रदर्शित करती है। तो यह जो हमारे जो प्रदर्शित करती है धातु, वो करती है तो आघात वर्धनीयता का, मतलब डी नंबर का आंसर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पेट्रोलियम तथा कोल का निर्माण हुआ। पेट्रोलियम तथा कोल का निर्माण हुआ जो हमारा, वो हुआ था केवल मृत पक्षियों के अवशेषों से। इसके बाद देखते हैं नीचे एक आरेख दिया गया है, मतलब यहाँ पर एक जो चित्र दिया गया है क्या है, हाइड्रा का है और इसमें क्या है, थोड़ा अंकुरण है, फिर यहाँ पर एक थोड़ा एक और हो गया। तो इस प्रकार का जो हमारा ये विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है तो ये कहलाता है मुकुलन। हाइड्रा में जो होता है मुकुलन विधि से होता है इस प्रकार से। इसके बाद देखते हैं हम 45। नीचे दिए गए चित्र में बल्ब एवं बैटरी के साथ परिपथ आरेख दिखाया गया है। बिंदु आ और बा को जोड़ने के लिए विभिन्न पदार्थों की छड़ों का उपयोग किया गया है। तो इसमें हमें आंसर लिखना है लोहे की छड़। क्या करना है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे 35 से 45 का हो जाएगा ए नंबर का, लोहे की छड़। इसके बाद देखते हैं 46, प्रश्न क्रमांक 46। तो 2019 के आम चुनाव में लगभग 1.5 लाख पेड़ों का बचाया जा सका। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था। इसके बाद है कौन सी दो गैसें वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में। तो यह होगी हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का जो है प्रतिशत 78 है और इसका क्या है 21, तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है। इसके बाद देखते हैं 48। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था। तो इसका जो समर्थन किया था हमारा, वो किया था राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद 49। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक साप्ताहिक बाजार की
खास विशेषता है। तो साप्ताहिक बाजार की जो खास विशेषता थी वो थी हमारी यह सप्ताह में एक दिन संचालित होती है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 50, नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए, छायांकित क्षेत्र में कौन सी फसल बहुतायत उगाई गई है। तो छायांकित जो है भाग, इसमें जो फसल उगाई गई है सबसे ज़्यादा वो उगाई गई है चावल अर्थात धान की फसल। फिर है प्रश्न क्रमांक 51, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि जो नियम इसलिए पड़ी क्योंकि अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए। बी नंबर का आंसर जो आपका है सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 52वां क्वेश्चन कि 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी ऋतुएं होंगी। तो इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में जो ऋतुएं होंगी वो होगी भारत में शीत और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म। इसके बाद 53, तो मान लो आपके पिता ने 2 माह पूर्व पीने के पानी का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था, परंतु अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। निम्न में से कौन सा अधिकार आपको यह जानने के लिए मदद करेगा कि संबंधित विभाग ने आपके आवेदन पर क्या कदम उठाए हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 53 नंबर का हो जाएगा बी, क्योंकि सूचना के अधिकार से हमें पता चल जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 54, मध्य प्रदेश के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घेरे जाने के कारण अपनी अंतिम गोली स्वयं शहीद हो गए, तो वो थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। तो डी नंबर का आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद है मेरे पिता हमेशा सफ़ेद एवं ढीले कपड़े पहनते हैं और सर पर भी सफ़ेद रुमाल बांधते हैं ताकि कान हमेशा ढके रहें, और माँ भी पूरे शरीर को ढकी हुई पोशाक पहनती है क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ क्या होता है सबसे क्रियाशील रहती हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 55 का हो जाएगा सी नंबर का शुष्क पवनें। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 56, महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो लागू की गई थी वो की गई थी पंजाब में। बी नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 57, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सेना पुनर्गठन में क्या प्रभाव हुआ। तो इसका जो प्रभाव हुआ था हमारा वो हो जाएगा डी नंबर का, भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी हो गई थी। इसके बाद 58, संयुक्त राष्ट्र के अंग न्याय जो है न्यास परिषद का मुख्य उद्देश्य है। न्यास परिषद का जो मुख्य उद्देश्य हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर का, विश्व में शांति और सुरक्षा प्रदान करना है। इसके बाद है 59, प्रश्न क्रमांक 59, पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित चित्र का अवलोकन कीजिए। तो यह पृथ्वी की आंतरिक चित्र दी गई है, इसमें बताना है फेरियम तथा निकिल की प्रधानता वाली परत है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक जो आपका लास्ट प्रश्न है, चट्टानों का बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना क्या कहलाता है। ये कहलाता है भौतिक अपक्षय। क्या कहलाता है? भौतिक अपक्षय। तो इस प्रकार से आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके मॉक टेस्ट 2 कक्षा 8वीं के पेपर हैं जो 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए तथा हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं और आपके पेपर उपलब्ध करवाता रहता हूं। इसके बाद आपको OMR सीट के बारे में आप जान लीजिए। तो आपको यहाँ पर OMR सीट दी गई है और यहाँ पर आपकी जो डिवाइडेशन सेक्शन में दिए गए हैं, तो प्रथम में दिए गए हैं 112 तक के क्वेश्चन, दूसरे में 13 से 24 और 25 से 36 और 37 से 48 और 49 से 60। इस प्रकार से आपके लिए कुछ OMR सीट में दिए गए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपका पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी नंबर का आंसर करेक्ट है। तो आप क्या कर देंगे, पेंसिल से या पेन से इसे जो है पूरा ब्लॉक कर देंगे। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर इस प्रकार आपको इस OMR सीट में कोई गलती नहीं करनी है। गलती का चांस आता है तो आपको पेंसिल का उपयोग करना है ताकि आप उसे रबड़ से मिटा सकें और दोबारा से सही आंसर टिक कर सकें। तो यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।